जय हिंद साथियों। सीटेट का एग्ज़ाम जैसा कि दिसंबर से होकर के अभी 7 फरवरी तक आपका चला है और इसके बाद जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम कोच में पढ़ रहे थे, जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम कोच से प्रैक्टिस कर रहे थे, उन सबका इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब आपको मैं मैसेजेस पर मैसेजेस दिखा दूं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स और इतना बेहतरीन प्रदर्शन सीटेट में करने के बाद अब हम लोग और ज़्यादा मोटिवेशन में हैं और आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें उससे भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं लगातार। सभी बेस्ट फैकल्टीज के जो नोट्स थे वो लगभग रेडी हैं, प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए रेडी है। जैसा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिस भी वैकेंसी का, वैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम का आपको फीलिंग लाने के लिए, आप सबको एहसास दिलाने के लिए प्रैक्टिस सेट जारी है एग्ज़ाम कोच के एप्लीकेशन पर भी, जिसे आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे भी दे सकते हो और सेम वैसे फीचर के साथ जैसा आपका ऑनलाइन का एग्ज़ाम होता है। हम लोग उस पर भी रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, बस आप ही का वेट है। फिलहाल इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई में जो बच्चों के बीच में रूमर्स फैले हैं कि क्या कट ऑफ जो है वो बदल गया, पहले 90-82 था, अभी इसमें कोई चेंजेस लाए हैं क्या, आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा। और अगर आप में से किसी स्टूडेंट का जो वीडियो पहली बार मेरे साथ देख रहा है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आगे का क्या सीन है, उसके लिए क्या करना है, आइए बात करते हैं। देखिए, जो सेंट्रल टीटी का एग्ज़ाम हुआ था वो लास्ट एग्ज़ाम हुआ 7 फरवरी को। इसका मतलब है आंसर की आपकी 15 फेब तक आ जानी चाहिए और इसके बाद जो रिजल्ट है ना वो मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा। ये लिख के ले लो, फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रल टीटी का रिजल्ट। मेरे दोस्त, अगर इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं भी कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो क्वालिफाई कर रहे होंगे, लेकिन अगर मैं 50-50 को रेशियो का मान लूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठे थे, जिनको पैटर्न नहीं पता था, क्वेश्चंस का लेवल कैसा आता है वो नहीं पता था, हो सकता है वो थोड़े 1-2 नंबर से रुक रहे हो। तो अगर आपके साथ भी ये सीन है तो परेशान होने की बात नहीं है। एक एग्ज़ाम आपका और भी आ रहा है जो आएगा आपका मार्च में। लोग कह रहे हैं कि यूपी टेट जो है ये आ रहा है फरवरी में, फरवरी में नहीं, ये जाएगा बेटा मार्च में, और जब तक आपका रिजल्ट आएगा ना सीटेट का तब तक के आसपास जाएगा। एस्टेट के लिए नया आयोग गठन हो चुका है, यूपी एस्टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा का, और इसके जो नंबर्स है ना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट का, चाहे यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो, में भी इसके नंबर्स का 1/4 हिस्सा इसमें जोड़ा जाए। तो इसका मतलब है कि ये एग्ज़ाम भी इंपॉर्टेंट था, सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए नहीं था, इसमें नंबर्स भी अच्छे लाने हैं। तो जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, जिनके भी नंबर बहुत अच्छे आए हैं वो भी, जो क्वालिफाई थोड़े नंबर से कर गए हैं वो भी, जो बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं वो भी, सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूपी टेट वाले एग्ज़ाम में बैठना जरूर, अगर आपको सुपर टेट में अच्छा प्रदर्शन करना है और एक सीट पक्की करनी है। तो आपको क्या करना है भाई, यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होगा 6 सब्जेक्ट होते हैं, आपको 5 सब्जेक्ट करने होते हैं, सेम एज वेल एज सीटेट का है, बट यहाँ पर जो 15 नंबर की पेडागोजी सीटेट में आती थी वो वाली 15 नंबर की पेडागोजी नहीं है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंटेंट बेस्ड आते हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस भी उतने ही रहेंगे, 150 नंबर का रहेगा। कट ऑफ भी जनरल के लिए 60 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 82। अगर आप यूपी टेट में बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हो, क्योंकि इसके बाद जो सुपर टेट आएगा ना, इस वाले यूपी टेट के बाद 50,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। वैकेंसी तो खाली बहुत है, लेकिन जो वैकेंसी आ रही है वो 50 के आसपास या 50 से 60 के आसपास आ रही है, और उसमें आपको एक सीट पक्की करनी है। तो इस एग्ज़ाम में भी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये सारे सब्जेक्ट आपके किस में आने हैं, सुपर टेट में। 6 सब्जेक्ट के 6 आने हैं, जो 5 आप पढ़ के जाओगे ना वो तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ रहेगा। सुपर टेट के एग्ज़ाम में आपके टोटल होते कितने हैं, 14 सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा। अब इस 14 सब्जेक्ट में अगर नए आयोग के द्वारा कुछ चेंज लाया गया तो वेटेज में लाया जाएगा, सिलेबस में से कोई सब्जेक्ट डायरेक्ट खत्म या डायरेक्ट जोड़ नहीं देंगे। मतलब मेरी बात समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अगर मैं कहूँ 40 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, तो वहाँ पर उनका वेटेज घट बढ़ सकता है। यूपी टेट में मैथ्स आती है 30 नंबर की, यहाँ पे 20 नंबर की आती थी, ये घट बढ़ सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस या मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस ला सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं खत्म कर देंगे। तो जो आपका ये सब्जेक्ट है ना वो वहाँ पर भी काम आएगा। इसलिए मैं कह रहा कि इस वाले एग्जाम पर फोकस्ड हो जाइए फिर से, क्योंकि नंबर्स आपके जितने ज़्यादा होंगे उतने अच्छे तरीके से नंबर, उतने अच्छे तरीके से सिलेक्शन में वो 4 चांद लगा देगा।
तो भाई अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए तो ये वाला एग्जाम था। बाबू अगर बात करें कि आपके जो कट ऑफ है उसमें कोई चेंजेस लाया गया है क्या, तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। जो इंटरनेट व्हाट्सएप और हर जगह पर आपके घूम के मिल रही चीज़ें वो गलत है, वो फर्जी हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। कट ऑफ अभी भी अनरिजर्व्ड के लिए 92 है और रिजर्व्ड के लिए क्या है ना, सॉरी, अनरिजर्व्ड के लिए 90 है और रिजर्व्ड के लिए कितनी है, 82। जनरल वालों के लिए 90 और उसके लिए 82 है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज होंगी उनमें 90-82 चलेगा, और जो वैसी वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें 88 और 82 चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सेम चीजें हैं, सेम सीन है, चाहे स्टेट हो चाहे केंद्रीय वैकेंसी हो, सब में। तो अगर इतनी बातें हो गई भी, अब जरा मैं आपको बता दूं कि आपके लिए, चूंकि जो सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके हम लोगों ने, क्योंकि उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा गया सारे स्टूडेंट का, हम आपके लिए लाए हैं यूपी टेट और स्टेट का एक पूरा कंप्लीट बैच 999 की फीस में। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसमें आपको वीडियो नहीं मिलने जा रहा, आपको जो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिला वो चीज़ मिलने जा रही है, आप सबको मिलने जा रहा है इस वाले केवल फीस में। पूरे सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरा कंप्लीट सिलेबस, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं 14 उसके 6 इसके साथ सभी सब्जेक्ट के आपको मिल जाने हैं नोट्स, आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जानी है। प्रैक्टिस सेट सेम वैसा होगा जैसा आप ऑनलाइन एग्जाम में दे रहे होते हैं। तो एक आपको एक्सपीरियंस भी उसका हो जाना है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जानी है। ये जो सब्जेक्ट के कंटेंट बन रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपकी लाइफ में, आपके इस एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे जो मैटर तैयार हुआ है वो आपके सभी एग्जाम्स को देखते हुए, यूपी टेट के प्राइमरी जूनियर को देखते हुए अलग अलग, सुपर टेट के भी, जूनियर एडेड के भी, एलटी ग्रेड के भी सारे कंटेंट रेडी हो चुके हैं और बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। तो यहाँ से फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इन सभी में एडमिशन अगर आपको लेना है, इस कोर्स में आना है, तो भाई आपको एप्लीकेशन एक है एग्जाम कोच का, उसको इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉलेशन के बाद अगर कुछ भी समझ में ना आए एडमिशन कैसे लेना, तो ये नंबर है 73117488। अगर आपको इन चारों में से कोई एक चीज़ चाहिए तो भाई फीस जाती है थोड़ी सी घट, और इन चारों का कॉम्बिनेशन है 999 की फीस। मुझे नहीं लगता कि आप इतनी फी को भी और कम कराने की कोशिश करेंगे और इसमें से कोई एक चीज़ ज्वाइन करेंगे। ये चारों का चारों कॉम्बिनेशन है 999 की फीस में। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप, और हमसे जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि एडमिशन के लिए क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे आपके अपने बैच में। आपके अपने YouTube चैनल पे भी मेरी फ्री क्लासेस चलती है, उसको ज्वाइन जरूर किया करिए। यूपी टेट और स्टेट के लिए मैं डेली बेसिस पर आपको रात के 8 बजे फ्री प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज चलती हैं वो वाली क्लासेस। YouTube चैनल यही है एग्जाम को, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलता हूँ मैं आपसे आपके बैच में। आज की क्लास, आज की सेशन इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।